दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अ फन मूवी को, जो 2025 की लेटेस्ट मूवी है, जो कि स्पोर्ट्स और एक्शन मूवी है। मूवी की IMDb रेटिंग 8 है, जो अपने आप में मूवी को बहुत ही शानदार बनाती है। तो बिना देरी के चलते हैं हमारे मूवी की कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम हमारे हीरो ब्रैड पिट को देखते हैं। मूवी के अंदर बंदे का सोनी नाम है, जिसको कार चलाना और रेसिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो यहाँ पे एक गेम के अंदर आया हुआ है और वहाँ पे वो कार चलाता है। वो अपनी टीम को जिताने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब वो यहाँ पे रेस लगाता है तब बाकी प्लेयर्स उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह करके उनसे आगे निकल जाता है। एक ही प्लेयर बचता है तो उसके साथ में भी कम्पीट करता है, उस प्लेयर को टक्कर मारता है, किसी तरह करके उससे भी आगे निकल जाता है। और इस तरह से वो काफ़ी राउंड तक कार चलाता रहता है और अपनी टीम को बहुत सारे पॉइंट्स दिलवाता है। और सोनी की मदद से ही उसकी टीम इस मुकाबले को जीत जाती है। लेकिन सोनी को नेम फेम से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो बस कार चलाने में मज़ा आता है। उसी वजह से वो गेम को जीत के भी ट्रॉफी नहीं लेता, अपने दोस्तों से अलविदा लेके यहाँ से निकल जाता है। वो लॉन्ड्री शॉप पे आ जाता है, जहाँ पे एक पोस्टर को देखने लग जाता है, जिसमें एक जगह पे एक ड्राइवर की रिक्वायरमेंट थी जो मैक्सिको के अंदर रेगिस्तानों में था। लेकिन वो उस जगह के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। तभी यहाँ उसके पास में एक रूबेन नाम का आदमी आ जाता है, जो कि उसी का दोस्त है। ये दोनों काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। वो बताता है कि मेरी एक फार्मूला 1 की टीम है, लेकिन मुझे एक ड्राइवर की ज़रूरत है। तुम भी पहले फार्मूला 1 के ड्राइवर रह चुके हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कार चलाओ और मेरी टीम को जिताओ, क्योंकि मेरी टीम हार रही है, वो टॉप 10 में भी क्वालिफाई नहीं कर रही। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मेरी पूरी टीम बिक जाएगी, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। तो सोनी कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा। वही हम दूसरी जगह पे जोशुआ को देखते हैं, जो अफन गाड़ी को दौड़ा रहा है। वो रूबेन की टीम में ही है। यहाँ पे कैट नाम की लड़की भी है, कैट जो कि गाड़ियों को डिज़ाइन करने का काम करती है। और वो जेपी से पूछने लग जाती है कि गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो। वो कहता है कि गाड़ी के अंदर तो बहुत सारी दिक्कत है। तो अब कैट उन दिक्कतों के ऊपर ध्यान देने लग जाती है, ताकि वो गाड़ी को सही से रीडिज़ाइन कर सके और रेस को जीत सके। तब इनके पास में सोनी पहुंच जाता है। ये लोग सोनी को देख के हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग तो यहाँ सोनी को जानते भी नहीं है, लेकिन रूबेन उसके मन में उम्मीद जाग जाती है कि अब वो मेरी टीम को जरूर जिताएगा। और सोनी यहाँ पे सभी लोगों से मुलाकात करता है। सोनी इस गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। हालांकि उसने बहुत सारी पुरानी F1 रेसिंग की गाड़ियाँ चलाई हैं, लेकिन ये मॉडर्न गाड़ी है। लेकिन फिर भी वो इस गाड़ी को बखूबी चलाता है। वो यहाँ पे मैप को समझ लेता है और पूरी प्रैक्टिस करने लग जाता है। और जब वो यहाँ पे इस गाड़ी को टेस्ट कर रहा था, तब ये गाड़ी एक जगह पे क्रैश हो जाती है। उसे गाड़ी की प्रॉब्लम पता चल जाती है। वो बता देता है कि गाड़ी स्पीड पर ज़्यादा टर्न लेती है। इसीलिए अब कैट कहती है कि मैं इस बात पर ज़रूर ध्यान दूंगी। इनकी जो कंपनी है उसका एपेक्स जेपी नाम है। जेपी नाम का लड़का भी अपनी मोम के पास में चला जाता है। वो उदास है, अपनी मोम को कहने लग जाता है कि एक तो मेरी टीम जीत नहीं रही और ऊपर से सारी टीम भरी हुई है, किसी को ड्राइवर की ज़रूरत है ही नहीं। मेरी टीम के अंदर भी एक नया बंदा आ चुका है जो मुझे कम्पीट कर सकता है। उसकी माँ कहती है कि तुम चिंता मत करो, बस तुम अपने आप के ऊपर फोकस रखो। और अब इस तरह से रेसिंग के दिन भी नज़दीक आते जा रहे थे। अब इस टीम के अंदर 2 ड्राइवर हैं, एक नंबर 1 ड्राइवर और नंबर 2 ड्राइवर। हर एक टीम के ही 2 ड्राइवर होते हैं। तो दोनों ड्राइवर ही अपनी टीम को जिताने में भूमिका अदा करते हैं। इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें जेपी यहाँ पे सोनी को बोल देता है कि ये तो बूढ़ा आदमी है। लेकिन सोनी वो किसी बात का बुरा नहीं मानता। यहाँ पे जो प्रेस वाले हैं वो सोनी से कुछ अजीब सवाल पूछ लेते हैं। वो उसके पास्ट के बारे में पूछ लेते हैं कि तुम्हारा एक बार एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद तुम पिछले 30 साल से दिखे ही नहीं और अब तुम फार्मूला 1 में वापस आए हो। सोनी को बुरा लग रहा था, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है और पूरी रात बस अपने पास्ट के बारे में ही सोचने लग जाता है। दरअसल पास्ट में उसका एक्सीडेंट हो गया था, उस वजह से उसने रेस को भी छोड़ दिया था। उस टाइम पर उसे बहुत ज़्यादा चोट आई थी। सुबह जेपी यहाँ पे सोनी से माफ़ी मांग लेता है। वो कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें बूढ़ा कहा, लेकिन सोनी को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपनी ही धुन में रहता है और प्रैक्टिस करता रहता है। अब सिल्वरस्टोन के अंदर फिर से एक रेस का आयोजन किया जाता है। दरअसल ये रेस 3 दिन तक चलती है। पहला दिन फ्राइडे का होता है। इस दिन प्लेयर नॉर्मल रेस लगाते हैं और दूसरे दिन क्वालिफाइंग के लिए खेलते हैं। जो भी प्लेयर फ्राइडे को पहले नंबर पे आया था, उस प्लेयर की कार को सबसे आगे खड़ा किया जाता है, और जो सबसे लास्ट में आया था उसकी कार को सबसे लास्ट में खड़ा किया जाता है। और तीसरे दिन होता है चैंपियनशिप का मुकाबला। इसमें सारी टीम चैंपियन बनने के लिए खेलती हैं। हर एक टीम के 2 खिलाड़ी होते हैं, दोनों ही ट्रैक के ऊपर अपनी अपनी कार दौड़ाते हैं। रूबेन सोनी की मुलाकात यहाँ पे अपने एक इन्वेस्टर के साथ में करवाता है, जिसका पीटर नाम है। रूबेन बताने लग जाता है कि हमारे सारे इन्वेस्टर जा चुके हैं, केवल पीटर हमारे साथ में खड़ा है। पीटर कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी के अंदर कुछ अच्छा नजर आ रहा है और बहुत जल्द तुम्हारी कंपनी बड़ी बनेगी, इसीलिए मैं अब तक तुम्हारी कंपनी के साथ में हूँ। अब ट्रैक पे कार दौड़ाने का समय भी आ गया था। पहली लैप में सोनी की गाड़ी सबसे पीछे रहती है, इसीलिए उसे सबसे पीछे खड़ा किया जाता है और अब गेम शुरू हो जाती है। सभी ड्राइवर एक दूसरे से कम्पीट करते हैं और आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक प्लेयर आगे होता है तो दूसरा प्लेयर बाकी टीम वालों को आगे निकलने से रोकने की कोशिश करता है और इस तरह से इसी स्ट्रेटजी के आधार पर गेम को खेला जाता है।
जेपी की जो गाड़ी है उसके टायर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, इसीलिए वो अपने टायर को चेंज करवा लेता है। और जो सोनी है बाद में वो अपनी गाड़ी के भी कुछ हिस्सों को चेंज करवा लेता है। लेकिन इसी बीच इन दोनों ने बहुत सारी सेकंड को बर्बाद कर दिया और रेसिंग के अंदर एक एक मिली सेकेंड मायने रखती है। अब ऐसा टाइम आ जाता है कि इनकी दोनों कारें सबसे आगे थी, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो जाती है। अब ये दोनों ड्राइवर एक दूसरे से कम्पीट करने लग जाते हैं, एक दूसरे को आगे जाने नहीं दे रहे थे और ऐसा करना इनकी टीम के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। और अक्सर गेम के अंदर ऐसा होता भी है, रियल गेम के अंदर भी एक ही टीम के ड्राइवर एक दूसरे के साथ में ही कम्पीट करने लग जाते हैं, तो आगे चलकर उनके लिए बुरा साबित होता है। और यही इनके साथ में भी होता है कि दोनों गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और ट्रैक से बाहर आ जाती हैं। उसी वजह से ये इस गेम से बाहर हो जाते हैं। जेपी आते ही चिल्लाने लग जाता है, वो कहने लग जाता है कि मुझसे कम्पीट करने की क्या जरूरत थी। जेपी पहले नंबर का ड्राइवर है और सोनी वो दूसरे नंबर का ड्राइवर है, इसीलिए जेपी आगे निकलना चाहता था। और अंदर आकर ये दोनों एक दूसरे के साथ में लड़ाई के लिए उतारू हो जाते हैं। हालांकि सारी गलती सोनी की है, क्योंकि वो सेकंड नंबर का ड्राइवर है, उसी वजह से उसे जेपी को आगे जाने देना चाहिए था। इसीलिए टीम के ओनर सोनी को बोल भी देते हैं कि तुम्हें ऑर्डर फॉलो करने चाहिए, बिना कोऑर्डिनेट के हम ये रेस नहीं जीत पाएंगे। और सोनी गैराज के अंदर आके यहाँ पे ठंडे पानी के अंदर लेट जाता है। जोडी नाम की लड़की यहाँ पे आती है जो उसके साथ में थोड़ी बातचीत करती है। तभी यहाँ पे रुबेन भी आ जाता है। रुबेन कहने लग जाता है कि तुमने मेरी गाड़ी का भी कबाड़ा किया, मुझे तो लगता है कि तुम मेरे ड्राइवर को भी भगा दोगे, मेरे पास में कुछ भी नहीं रहेगा। सोनी कहने लग जाता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो ड्राइवर है उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। साथ ही वो ये भी पूछता है कि जो केट नाम की लड़की है क्या वो शादीशुदा है या फिर उसका डिवोर्स हो चुका है। रुबेन कहता है कि ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। तो वो यहाँ से बाहर आके केट से मिलता है। केट गाड़ी के पंखों को डिजाइन कर रही है। वो केट को कहता है कि मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ, और वो उसे कॉफी शॉप पे ले आता है जहाँ वो दोनों बातें करते हैं। उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्या जरूरी बातें करना चाहते हो। वो उसे यहाँ पे कहने लग जाता है कि तुम्हें कार को रीडिजाइन करना चाहिए। वो कहने लग जाती है कि मैं ऐसा काम क्यों करूँ, हम एक टीम वर्क है और बिना पूछे मैं किसी से कोई काम नहीं करती। साथ ही वो ये भी बोलती है कि हर जगह तुम्हारे चर्चे हैं, सभी लोग जानना चाहते हैं कि तुम फार्मूला 1 में वापस क्यों आए। तो वो यहाँ से जाने लग जाती है और कहती है कि जब तुम रेस को फिनिश कर दोगी तब मैं तुम्हारी बात मानूंगी, और इतना बोल के चली जाती है। दोनों ही प्लेयर अपने अपने तरीके से प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हैं। जेपी वो सिमुलेशन के साथ प्रैक्टिस करता है और सोनी वो बस ऐसे ही भाग दौड़ करता रहता है। अभी सभी टीम वाले मिलके फिर से प्लान बनाते हैं कि कैसे रेस को जीता जाए। आज की रेस में 52 लैप होने वाले थे, यानी कि गाड़ियां एक ही ग्राउंड का 52 बार चक्कर लगाने वाली थी और इन्हें किसी तरह करके 52वें चक्कर तक सबसे आगे निकलना था। अब रेस शुरू हो जाती है। दोनों ड्राइवर बखूबी अपनी गाड़ी इस ट्रैक पे दौड़ाते हैं। अब सोनी अपनी गाड़ी के टायर चेंज करवाने के लिए आता है। गाड़ी के अंदर 2 तरह के टायर होते हैं, एक सॉफ्ट और एक हार्ड। वो चाहता है कि उसकी गाड़ी के अंदर सॉफ्ट टायर डाले जाएं। सॉफ्ट टायर से स्पीड तो बूस्ट होती है, लेकिन वो जल्दी खराब हो जाते हैं। यहाँ के ओनर इसकी इजाज़त नहीं देते, लेकिन सोनी के बार बार कहने पे गाड़ी के अंदर सॉफ्ट टायर डाले जाते हैं और वो गाड़ी को यहाँ से ले जाता है। और काफ़ी सारे राउंड लगाने के बाद एक दूसरे के सही कोऑर्डिनेट से इनकी टीम टॉप 10 में क्वालिफाइंग करती है। लेकिन ये तो पहला ही क्वालिफाइंग था, लेकिन फिर भी ये सभी खुश हैं क्योंकि इनकी टीम टॉप 10 में आई है। टॉप 10 में आना मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट मिलना। रात को सोनी यहाँ से केट के पास में चला जाता है। केट कहने लग जाती है कि मैं कार को रीडिजाइन कर रही हूँ तुम्हारे कहने पे। तो अपने बारे में भी बताती है कि मैंने पहले भी कार को डिजाइन किया था। जब मेरी शादी हो गई थी तब मैंने मेरे आइडिया मेरे हस्बैंड को दिखाए, उसी वजह से मेरी शादी टूट गई क्योंकि उसे मेरा आइडिया पसंद नहीं आया। इसीलिए मैं भी ये रेस जीतना चाहती हूँ। दूसरा क्वालिफाइंग शुरू हो जाता है। जेपी जो कि अभी भी टॉप 10 टीम में चल रहा है और सोनी वो बाकी कार्स को अपने पीछे रोके हुए है। और इस तरह से ये दोनों कड़ी मेहनत करते हैं, अपनी टीम को जिताने के लिए बहुत कुछ करते हैं। और एपेक्स जीपी इनकी टीम जो कि 4 नंबर पे आती है, लेकिन रेस अभी भी बाकी थी। धीरे धीरे करके जेपी की गाड़ी पहले नंबर पे आ जाती है, लेकिन जब वो एक टर्न लेने लग जाता है उसी वजह से उसकी गाड़ी पलट जाती है और बहुत दूर जाकर गिरती है, जिससे गाड़ी में आग लग जाती है। हालांकि सोनी उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। वो जल्दी से जाता है, गाड़ी की आग को बुझाता है और अपने टीममेट को बचा लेता है। अब जो जेपी की मोम है वो यहाँ पे सोनी को डांटती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान खतरे में गई। तुम उससे वो काम करवा रहे थे तो वो काम कभी नहीं पसंद कर रहा था, तुम उससे ओवर स्पीड करवा रहे थे। लेकिन सोनी को पता है कि ये मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने उसे टर्न लेने से मना किया था, स्पीड कम करने के लिए मना किया था। लेकिन जेपी ने उसकी नहीं सुनी, उसी वजह से जेपी की कार का एक्सीडेंट हुआ। लेकिन फिर भी वो यहाँ पे जेपी की मोम से माफी मांगता है। सारे टीम के लोग मिलकर बातचीत करने लग जाते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि हम वापिस से सबसे पीछे पे आ गए हैं। लेकिन सोनी कहता है कि अभी भी हम रेस को जीत सकते हैं, अभी देर नहीं हुई है, और कोऑर्डिनेट के साथ हमें अगर 100 मिलीसेकंड मिल जाएं तो हम इस रेस को जीत जाएंगे। हालांकि जो जेपी है अब वो इस रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथ पे चोट लगी है, इसीलिए इस रेस में बस सोनी ही भाग लेता है। और सोनी हर बार अपनी टीम को टॉप 9 में क्वालिफाई करवाता है। और अगले कुछ दिनों में जेपी भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वो भी यहाँ पे रेस लगानी शुरू करता है। लेकिन यहाँ इस रेस के अंदर ही ये दोनों एक दूसरे के साथ में कम्पीट करने लग जाते हैं और जेपी सोनी को रेस से बाहर करवा देता है, उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। सोनी अंदर आके जेपी के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि अगली बार ये काम मत करना, तुम बस केवल अपने आप को देखते हो, टीम को नहीं देखते, उसी वजह से शायद टीम हार रही है। सोनी ये भी कहता है कि तुम्हारी वजह से ये टीम डूब सकती है, इसीलिए खुद पे ध्यान देने की बजाय पूरी टीम के ऊपर ध्यान दो।
इन दोनों की लड़ाई यहाँ पे कैट देख लेती है। रात को ही कैट इन दोनों को एक जगह पे इनवाइट करती है, जहाँ पे कहने लग जाती है कि तुम दोनों इस तरह लड़ाई मत किया करो, क्योंकि अगर तुम दोनों लड़ाई करोगे या एक दूसरे के साथ में कम्पीट करोगे तो इससे सारा नुकसान पूरी टीम का ही होगा। वो इन दोनों के साथ में कार्ड्स खेलने लग जाती है। काफ़ी देर तक ये तीनों यहाँ पे गाड़ियों की बात करते हैं और कार्ड खेलते रहते हैं। बाद में यहाँ पे जेपी का मैनेजर आ जाता है जो उसे ले जाता है। अब यहाँ पे केवल 2 ही लोग बचते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और यहाँ किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। देर रात को सोनी बालकनी में खड़ा हो जाता है। केट भी उसके पास में आ जाती है। केट कहने लग जाती है कि मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आई कि तुम इस रेस में वापस क्यों आए हो। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो। वो कहने लग जाती है कि मैं सभी को दिखाना चाहती हूँ, मैं मेरे एक्स हस्बैंड को दिखाना चाहती हूँ मेरे अंदर काबिलियत है, मैं भी टीम को जिता सकती हूँ, लेकिन ये तुम्हारे बगैर मैं नहीं कर सकती। तुम्हें रेस को जीतना होगा, उसी वजह से मैं जीत पाऊंगी। वो कहने लग जाता है कि मेरे साथ में एक बड़ा हादसा हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था गाड़ी चलाने का और मैं वर्ल्ड चैंपियन ड्राइवर बनने वाला था, लेकिन एक एक्सीडेंट हो गया। उसी दौरान मेरी हड्डियां टूट गई, यहाँ तक कि मेरी रीढ़ की हड्डी में भी चोट आई और मैं कई दिनों तक बेड पे रहा। उसके बाद से मेरे सारे सपने टूट गए। फिर मैंने कभी रेसिंग की दुनिया में कदम नहीं रखा, लेकिन मुझे पता है कि मेरे अंदर अभी भी काबिलियत है, उसी वजह से मैं यहाँ पे वापस आया हूँ। फिर इनके पास में रुबेन आ जाता है। रुबेन को पता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। रुबेन यहाँ पे बता देता है कि वो हमारी कार को जब्त करने आ रहे हैं। दरअसल जो गेम के ऑर्गेनाइजर हैं उन्हें कुछ जानकारी मिली है कि इनकी कार के अंदर कुछ दिक्कत है। इन्होंने कार को गलत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे पास में पेपर हैं, हमने कार को रूल के खिलाफ बिल्कुल भी डिज़ाइन नहीं किया गया, चाहे आप देख सकते हो। लेकिन ऑर्गेनाइजर कहते हैं कि नहीं, हमें आपकी कार को जब्त करना ही होगा, और वो इतना बोल के चला जाता है। अब सभी के लिए दिक्कत हो जाती है। अब तीसरा क्वालिफाइंग मुकाबला होता है। ये मुकाबला रात को हो रहा था। इनके पास में अभी भी इनकी गाड़ी है। ऑर्गेनाइजर ने इनकी गाड़ी जब्त नहीं की क्योंकि इनके पास में सारे डॉक्यूमेंट सही से थे। तीसरा क्वालिफाइंग शुरू होता है। इसमें सोनी अपना अच्छा मुकाबला दिखाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जो कार्ड्स मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ वो मेरे पास में नहीं है। इस चीज़ को वो बैड लक मानता है। जैसे ही वो गाड़ी को बहुत तेज ड्राइव कर ही रहा था, तभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसकी गाड़ी यहाँ एक्सीडेंट हो जाती है। उसे बहुत ज़्यादा चोट लगती है। उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। रुबेन उससे मिलने के लिए आता है। रुबेन कहने लग जाता है कि तुम्हें तो पहले भी चोट आई है, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और ये बात मुझे नहीं पता थी। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, इसीलिए आगे से तुम किसी भी रेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करोगे। टोनी कहता है कि ऐसा मत करो, तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं तुम्हें ये रेस जीता कर दिखाऊंगा। लेकिन रुबेन कहता है कि नहीं, आगे से तुम यहाँ पे रेस नहीं करोगे, मैं कोई दूसरा ड्राइवर रख लूंगा, और वो इतना बोल के चला जाता है। लेकिन जो जेपी है वो अभी भी अपनी टीम के लिए प्रैक्टिस करता रहता है। टोनी भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वो यहाँ से जाने लग जाता है। तब उसे पीटर नाम का इन्वेस्टर उसे मिल जाता है। पीटर कहने लग जाता है कि मैं एक डील करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा हिस्सा बन जाओ, यानी कि तुम एपेक्स को छोड़ दो, यानी एपेक्स जीपी को तुम छोड़ दो और तुम मुझे ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैंने भी एपेक्स को छोड़ दिया है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा, और वो यहाँ से चला जाता है। जेपी को भी देखते हैं जो अपनी मॉम के पास में बैठा हुआ है। वो अपनी मॉम को बोलने लग जाता है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब वो मेरी गलती थी, ना कि सोनी की, क्योंकि वो मुझे बार बार बोल रहा था कि ज़्यादा तेजी से टर्न नहीं लेना, लेकिन मैंने उसका कहना नहीं माना। अब संडे का भी दिन आ जाता है। इसी दिन चैंपियनशिप होने वाली थी। पीटर भी उन लोगों के साथ में बैठा हुआ जिसके साथ में उसने डील की है। वो यही चाहता है कि सोनी भी मेरी इसी टीम का हिस्सा हो, लेकिन हम देखते हैं कि सोनी वापस आ जाता है। वो एपेक्स जीपी के साथ में वापस मिलता है। उन लोगों को कहता है कि मुझे एक बार और मौका दो, की बार मैं तुम लोगों को रेस जिता के दिखाऊंगा। रुबेन कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम्हें बहुत ज़्यादा चोटें पहले लगी हुई हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ। लेकिन सोनी को पता है कि मेरे अलावा तुम्हें कोई रेस नहीं जितवा सकता, इसीलिए सभी लोग उसे वापस टीम में लेने के लिए तैयार हैं। रुबेन ये भी बोलता है कि किसी ने फेक डॉक्यूमेंट के जरिए फोर्ड को ये कहा कि हमने कार को रीडिज़ाइन किया है। पता नहीं वो इंसान कौन था, लेकिन सोनी को पता है कि वो इंसान पीटर था। अब सभी लोग तैयार हो जाते हैं। पीटर भी देख लेता है कि सोनी तो वापस एपेक्स जीपी के साथ में जुड़ चुका है, इसीलिए उसे बहुत बुरा लगता है। अब रेस दोबारा से शुरू हो जाती है। दोनों प्लेयर इस टीम में हैं और इन दोनों को मिलकर किसी तरह करके अपनी टीम को जितवाना होगा, क्योंकि आज चैंपियनशिप का दिन है। सोनी का तो यही काम है, वो यहाँ जोशुआ के लिए यानी जेपी के लिए रास्ता साफ करता है, दूसरे लोगों को रोकने की कोशिश करता है ताकि जेपी आगे निकल जाए। दूसरे नंबर ड्राइवर का काम भी यही होता है। तो इस तरह से दोनों ड्राइवर मिलकर अपनी टीम को पहले नंबर पर ले आते हैं, लेकिन रेस अभी भी बाकी थी। बीच बीच में ये दोनों ड्राइवर अपनी अपनी कार के टायर को चेंज करते रहते हैं और इस तरह से बहुत देर तक ये रेस चलती रहती है। कभी उनकी टीम 4 नंबर पे आती है, कभी 2 नंबर पे, और सोनी वो जेपी की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा था। बीच में 2.5 मिनट का ब्रेक आ जाता है। सोनी की गाड़ी यहाँ एक जगह से टकरा भी गई थी, लेकिन सोनी पूरी तरह से ठीक था। 2.5 मिनट के बाद फिर से ये रेस शुरू होती है। जो लैप बचे हुए थे वो कंप्लीट किए जाते हैं और अब की बार सोनी यहाँ जेपी को बोलता है कि तू मेरे पीछे पीछे रहना, तो जेपी ऐसा ही करता है। ये दोनों गाड़ियाँ सबसे आगे थी। अब इसी बीच में जेपी की जो गाड़ी है वो दूसरी टीम वाले के साथ में मुकाबला करते हुए बाहर चली जाती है, इसीलिए अब उसकी गाड़ी रेस के अंदर भाग नहीं ले सकती। लेकिन सोनी अभी भी इस रेस के अंदर है। वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से दौड़ाता है, जैसे कि वो 30 साल पहले दौड़ाया करता था, यानी कि वो हवा में उड़ने लग जाता है और वो सबसे आगे निकल जाता है। इतना आगे था कि उसको चेस करने वाली गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा पीछे थी।
और इस तरह से वो अपनी टीम को जिता देता है। अब एपेक्स जीपी पहली बार इस गेम को जीत जाती है। हालांकि उसने कभी भी टॉप 10 में क्वालिफाइंग नहीं किया था, लेकिन अब की बार सोनी की मदद से वो जीत जाते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन सोनी उसे कभी भी ट्रॉफी का लालच नहीं था। इसी वजह से वो इस भीड़ से दूर एक कोने में आ जाता है। केट यहाँ पे सोनी को ही ढूंढ रही है। जब उसे सोनी कहीं पे भी नहीं मिलता, तब वो सोनी से मिलने के लिए एक जगह आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। सोनी कहने लग जाता है कि मैं तुमसे एक लाइन बोलना चाहता हूँ, लेकिन अलग अंदाज में, और कहता है कि बहुत जल्द हम दोबारा मिलेंगे। और वो इतना बोल के यहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद वो यहाँ से मैक्सिको के एक रेगिस्तान में चला जाता है, जहाँ पे एक कार रेस का आयोजन होने वाला था। वहाँ पे वो एक आदमी को कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें एक ड्राइवर की ज़रूरत है। वो आदमी कहता है कि ड्राइवर की ज़रूरत है, क्या तुमने कभी गाड़ी चलाई है? तो सोनी कहता है कि नहीं, मैंने कोई गाड़ी नहीं चलाई। सोनी इस आदमी के लिए गाड़ी ड्राइव करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी वो अब यहाँ रेगिस्तान के अंदर विजेता बनेगा। और इसी के साथ में ये एक्शन मूवी यहीं पे पूरी हो जाती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हम आपसे मुलाकात करेंगे लेटेस्ट मूवी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।